अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर आपकी नजर बदल देगा। जब आप किसी बाग में लगे सब्ज पत्ते को देखते हैं तो क्या आपको मालूम है कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं जिसका मुकाबला दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। पौधा सूरज की रोशनी, हवा और पानी की मदद से अपनी खुराक खुद बनाता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे के खलिए में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की तवानाई को पकड़ता है और उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ये सब कुछ पौधे के डीएनए में पहले से लिख दिया गया है। ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक जबरदस्त हिकमत वाले खालिक का डिजाइन है। जितना ज्यादा हम इन बारीकियों को समझते हैं उतना ही उस खालिक की बड़ाई का एहसास पड़ता है। पौधे के पास एक खास मादा है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस मादे की खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी के जर्रात को पकड़ने की सलाहियत रखता है। पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों से पानी। अब जरा इसकी कीमियाई मसावात पर गौर करें। 6CO2 + 6H2O जब सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज। पत्ता इन अज्जा को मिलाकर ये ग्लूकोज तैयार करता है जो पौधे की असल खुराक है। लेकिन यहां एक कमाल की बात है। इस अमल के दौरान पौधा फालतू चीज के तौर पर ऑक्सीजन खारिज करता है। जी हां, वही ऑक्सीजन जिसके बगैर हम इंसान एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकते। गोया पौधा अपना पेट भरते हुए हमें जिंदगी का तोहफा भी दे रहा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रात को पौधे सो जाते हैं। ऐसा नहीं है। रात के वक्त जब सूरज की रोशनी गायब होती है तो पौधा अपना दूसरा निजाम यानी रेस्पिरेशन शुरू करता है। क्योंकि रात को नई खुराक नहीं बन सकती, इसलिए पौधा दिन भर की जमा करदा मिठास को इस्तेमाल करता है। वो उसे तोड़कर तवानाई हासिल करता है ताकि अपने खुलियात की मुरम्मत कर सके और कद बढ़ा सके। इजाफी ग्लूकोज को वो स्टार्च की शक्ल में जड़ों और तने में महफूज कर लेता है, जो मुश्किल वक्त के लिए उसका जखीरा होता है। यही वजह है कि पौधा रात के वक्त ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधे बेबस नहीं हैं। अगर कोई कीड़ा एक पत्ते को काटना शुरू करे तो पौधा फौरन अपने डीएनए में मौजूद इमरजेंसी फाइल्स खोलता है और ऐसे केमिकल बनाता है जो पत्ते का जायका कड़वा कर देते हैं। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि वो दूसरे पौधों को भी बचाता है। जख्मी पौधा हवा में खास गैसें छोड़ता है जो पड़ोसी पौधों के लिए वार्निंग सिग्नल होते हैं। जमीन के नीचे जड़ों का एक जाल होता है जिसे वुड वाइड वेब कहते हैं। ये फफूंदी का एक नेटवर्क है जिसके जरिए एक दरख्त दूसरे दरख्त को बरकी सिग्नल भेजता है कि खतरा करीब है, अपना दिफा तैयार कर लो। जदीद साइंस हमें बताती है कि पौधे सिर्फ लिखी हुई हिदायत पर नहीं चलते बल्कि वो माहौल से सीखते भी हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अगर एक पौधा किसी बीमारी या मौसम की सख्ती से गुजरता है तो उसके डीएनए पर कुछ कीमियाई टैग्स लग जाते हैं। ये टैग्स पौधे को याद दिलाते हैं कि अगली बार उस मुश्किल से कैसे निपटना है। यहां तक कि वो ये यादाश्त अपने बीजों में मुंतकिल कर देता है ताकि उसकी अगली नस्ल पहले से ज्यादा मजबूत पैदा हो। अजीज नाजरीन, जब हम इस पूरे निजाम को देखते हैं, पत्ते की कीमिया, डीएनए का पेचीदा डेटा और पौधों का ज़ेरे ज़मीन इंटरनेट, तो क्या ये अक्ल मान सकती है कि ये सब खुद ब खुद हो गया? इतनी जबरदस्त तरतीब, इतनी बारीक हिकमत और इतना कवी निजाम सिर्फ वही बना सकता है जो सबसे बड़ा, सबसे कवी और कायनात का असल खालिक है। जितना ज्यादा हम इन बारीकियों को समझते हैं
उतना ही उस खालिक की बड़ाई का एहसास बढ़ता है जिसने एक बेजान मट्टी से जिंदगी के इतने रंग पैदा कर दिए। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए मालूमाती रहा होगा। अल्लाह हाफिज।